आपको यहाँ पर पिक्चर नंबर 1 दिखाना चाहता हूँ कि बकरी और भेड़ के अंदर जो फर्क देख लें आप, उनकी अपीयरेंस में एक फर्क। मैं चाहता हूँ इस तस्वीर को रूहानी आलम में देखें। आप बकरी के ऊपर सींग देख रहे हैं कितने चोंच वाले हैं, है ना। अब जब बकरी टक्कर मारती है, आपने कई दफा देखा होगा ना, गांव में, पिंडों में, शहरों में, बकरी ऐवी मार देगी, है ना। ओ भाई तुझे क्या तकलीफ है, क्यों? तो एक बंदा जा रहा है, बेचारा बुजुर्ग जा रहा है, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बुजुर्ग जा रहा है आराम से, बकरी आई है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, वो ऐसे मार के उसको छाल दिया। क्या भेड़ कभी ऐसे करेगी? इसीलिए वो यीशु की भेड़ है, हालेलुया। लेकिन जो बकरी होती है उसका कम ही सींग मारना है, और सींग भी देखें कैसे हैं, जख्मी करने वाले, बोले जख्मी करने वाले। तो ऐसे हैं लोग चर्चेज में। ये हर चर्च के लिए ये मैसेज है, ये सिर्फ हमारे चर्च के लिए नहीं है, हमारे चर्च के लिए तो है ही, लेकिन ये हर चर्च में जो भेड़े हैं उनके अंदर बकरियां घुसी हुई हैं, हर चर्च में, बोले हर चर्च, बोले हर परिवार में ये है। और वो फिर सींग मारते हैं और जख्मी करते हैं, आपको हर्ट करते हैं। और बकरी की एक और निशानी होती है कि बकरी के अंदर आकड़ बड़ी होती है, गर्दन ऐसे होती है, वो ऐसे ही जारी होती है और वो यूं ही रहती है। जबकि भेड़ जो होती है वो कैसी होती है मुझे बताएं, वो उसका मुंह नीचे होता है और वो सर झुकाकर चलती है अपने चरवाहे के पीछे, और वो एक दूसरे को हर्ट नहीं करते। तो चर्च आज आप चुन लें, आपने क्या बनना है मुझे बताएं, भेड़ बनना है या बकरी बनना है? हालेलुया। हम सब यीशु की भेड़े हैं, हालेलुया। हमारा अच्छा चरवाहा यीशु है, हालेलुया, हालेलुया। पिक्चर नंबर 2 लगाइए यहां पर। बकरियां एक और काम करती हैं, आपस में बड़ा प्यार है इनका, है ना। और ये प्यार नहीं है, लड़ रही है। ये मैं हर हफ्ते सींग छुड़ाता हूं, हर हफ्ते। मैं की रेफरियां ताड़ा यार, तुसी रेसलिंग कर रहे हो, दंगल कर रहे हो, इतना लड़ते हो यार तुम लोग आपस में। तुम लोग भेड़े हो या तुम लोग बकरियां हो? क्योंकि बकरियां लड़ती हैं इस तरह, और बकरियां सींग से सींग फंसा लेती है। कभी देखा आपने कि सींग फंस गया है? मैंने देखा हुआ है। हंस रहे, सारी दुनिया हंस रही। बकरी आई है, यूं दूसरी बकरी आई है, ऐसे ठा करके टक्कर मारी है, वो ऐसे टक्कर मारी है, वो सींग ही फंस गया। अब वो घूम रहे हैं, पूरी गली में घूम रहे हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो सींग फंसे हुए। मुझे बताइए क्या ये क्रिश्चियंस का काम है, सींग फंसाना? कई लोग बड़े फखर से कहते हैं, भाई साहब मैं जो सींग फंसा लिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ। मैंने कहा बेटा ये सींग कब आए हैं तेरे निकले? हम तो अपने चर्च में नहीं सिखाते कि सींग निकालो। तो सींग फंसाना हमारा काम नहीं है, बोले मेरे साथ, बोले सींग फंसाना एक क्रिश्चियन का काम नहीं है, क्योंकि उसके सींग ही नहीं होते। होते? भेड़ के सींग कहाँ होते हैं? तो अगर आज आपके सींग हैं, ऊपर देखें, सींग तो नहीं है, अगर सींग हैं तो खुदावन से कहें, खुदावन मुझे बकरी नहीं बनना, मुझे भेड़ बना दे अपनी, क्योंकि मैं खुदावन तेरी लेफ्ट साइड पे नहीं खड़ा होना चाहता, मैं तेरी राइट साइड पे खड़ा होना चाहता हूं। हालेलुया। वो भेड़ों को बकरियों से अलग करने, जुदा करने आ रहा है। हालेलुया, आमीन। चर्च, क्या आप बरकत पा रहे हैं? अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, बोले मोटी और दुबली भेड़ें। अब जो टॉपिक होने वाला है ना, ध्यान से सुने, इहदे च बकरी का कोई रोल नहीं है। बकरी खत्म, बकरी का इतना ही काम था जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब मसला शुरू होने वाला है भेड़ों का। अब सारी की सारी भेड़ें अच्छी नहीं है। हम समझते हैं कि हम भेड़ें हैं प्रभु की, तो हम नंबर 1 हैं। लेकिन अब आप वचन में से सुनेंगे कि भेड़ों में भी प्रॉब्लम है। बोले बोले बोले, भेड़ों में भी प्रॉब्लम है। कुछ भेड़ें मोटी हैं, आए हाय जो एंटर होंदियां ने तो पता लगता भेड़ आ रही है। और कुछ भेड़ें ऐसी हैं कि वो बेचारी एंटर होके बैठ भी गई हैं, गायब भी हो गई हैं। वो इतनी कमजोर हैं और वो इतनी दुबली हैं।